ये एक पुस्तक आई वॉन्ट बियॉन्ड सेल्फ, जिसमें आई वॉक अलोन बियॉन्ड सेल्फ जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं वो यही है कि जब हम अपने आत्म साथ रहते हैं तो हम एक अकेला इंसान हो जाते हैं, हम एक अकेला व्यक्ति हो जाते हैं और तभी हम अपने साथ जुड़ सकते हैं और ईश्वर की राह पे चल पाते हैं। ये टाइटल का मतलब ये ना लिया जाए कि आई वॉक अलोन मतलब मैं अकेली ही चल रही हूँ। मैं अकेली नहीं चल रही हूँ, मैं अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रही हूँ। और अपने अंदर झांकने के लिए जब हम अपनी ज़िंदगी से जुड़ते हैं, हमारी ज़िंदगी के जितने भी इंसिडेंट्स हो जाते हैं, चाहे हम बचपन से लेके चलते हैं, उनके साथ जब हम एक होते हैं तो हम समझ पाते हैं कि आने वाले समय में हमें अपने आप को कैसे बदलाव ला करके ईश्वर की खोज करनी है। मैम कई बुद्धिजीवी समीक्षक भी आए, उन्होंने कुछ सजेशंस भी दिए हैं, किस प्रकार से देखते हैं? और उन्होंने ये सजेशन दिए हैं कि ये पुस्तक एक अलग किस्म से लिखी गई है क्योंकि ये कहानी के फॉर्म में लिखी है। हमने इसमें कोई ज्ञान देने की कोशिश नहीं की है। हम अपनी बात कहना चाहें, अपनी ज़िंदगी की लर्निंग्स हम बताने चाहे हैं और अपने सेंटिमेंट्स को हम सामने लाना चाहे हैं। और उनका कहना ये था क्योंकि ये अंग्रेज़ी की पुस्तक है तो इसको हिंदी में भी एक बार लाना चाहिए। तो इसका हिंदी अनुवाद करने की एक सलाह मिली है। आप किस प्रकार से देखते हैं और आगामी पुस्तकें कौन सी होंगी? अभी आगामी पुस्तक थोड़ा रुक कर के ही आएगी क्योंकि ये 3.5 महीने में मैंने लिखी है। और जब ये पुस्तक लिखी तो मैं उस समय बिल्कुल अपने साथ रही। मैंने बहुत जो दिन भर के दैनिक कार्य थे वही बस पूरे करे, बाकी समाज से ज़्यादा मिलना जुलना मैंने बंद किया था। तभी मैं अपने साथ जुड़ पाई और मैं कुछ अनुभव करके लिख पाई। मैम जिस प्रकार से चर्चा भी चली और लेखन के समय आपने किसी भी ऐसी हेल्प को नहीं लिया है, जैसे आज की जो नए युग के हिसाब से लोग लेते हैं सहयोग? बिल्कुल सही कहा आपने। मुझको आज भी नहीं पता कि एआई कैसे चलता है और चैट जीपीटी तो क्या चीज़ है मुझे नहीं मालूम है। मैं बच्चों को भी शिक्षा देती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ और कराती हूँ बच्चों को। तो यही शिक्षा देती हूँ कि आप जो हैं उसी को समझने की कोशिश करें और उसी को आगे लेके जाएं। अगर आप ये मोबाइल या गूगल या चैट जीपीटी, एआई इनका सहारा लेंगे तो आपका अपना मस्तिष्क इतना अच्छा कार्य नहीं करेगा। और हमें भगवान जो शरीर में भी देते हैं उसका इस्तेमाल अगर नहीं करें तो धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाता है। तो इसलिए अपने दिमाग को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैम एआई को क्या समझते हैं? ये बच्चों को आगे की तरफ किस तरफ ज्ञान से छीन लेगा या फिर ज्ञान को बढ़ाएगा? ये देखिए डिपेंड करता है। अगर हम जैसे शुरू शुरू में मोबाइल आया था तो यही था कि ये क्यों आया। अब अगर मोबाइल से हम फ़ायदे ले सकते हैं, आईटी से अगर हम फ़ायदे लेते हैं तो डेफिनेटली वो हमारे योग आगे फ़ायदे योग में काम करता है। मगर अगर हम उसके सहारे ही जीवन जीने लग जाते हैं तो हमारे लिए वो हानिकारक है। एआई भी वही चीज़ है। अगर हम उससे कुछ फ़ायदे ले सकते हैं तो हमारे लिए अच्छा है, मगर हम उस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हम बेकार हो जाएंगे। तो इसलिए बच्चों को यही प्रेरणा देना चाहूँगी और बच्चों को यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने अनुभव से सीखें, पुस्तकें पढ़ें और लिखें, क्योंकि पुस्तक पढ़ना और लिखना एक जीवन की बहुत बड़ी सीख है। जी, थैंक यू।